हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ब्रेन्स एजुकेशन क्लास पर। आज हम बात करने वाले आपके जो बिहार बोर्ड में जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है हिंदी का, उसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कि 10 पूछता है, उसमें से आपको 5 उत्तर देना रहता है। वही क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। इससे पहले वाले 4 क्लास हो गए हैं। इससे पहले वाले 4 क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और अभी तक आप ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो पहले आप उस एक नंबर क्वेश्चन से आप सब्जेक्टिव को देखते हुए आइए, फिर आपको समझ में अच्छा से आएगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छूट पाएगा। तो उम्मीद करता है कि ये क्लास करने के बाद आप वो 4 वीडियो भी आप देख लेंगे। तो आज हम यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन से बताते हुए चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 31 नंबर तक हो गया, 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? उत्तर में क्या लिखना है आपको? उत्तर में भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर भी देश सेवा की जाती है। भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर ही देश सेवा की जाती है, देश की सेवा की जाती है। कष्ट या दुख मनुष्य को पूर्ण बनाता है। कष्ट या दुख मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इससे व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। भगत सिंह के ये इस क्वेश्चन में क्या लिखना है? इसका उत्तर भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। कष्ट या दुख से मनुष्य को पूर्ण बनाता है, मतलब अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। इससे व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। अगर आपको अपने आप पर आत्मविश्वास है, आत्मभरोसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यही भगत सिंह का एक सुझाव था। इससे व्यक्ति में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन में भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर मानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही डबल स्टार मार्क है, आएगा ही आएगा। भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर मानते हैं? तो इसके आंसर में क्या लिखना है? भगत सिंह देश सेवा के लिए की गई कुर्बानी को सुंदर मानते थे। भगत सिंह देश सेवा के लिए की गई कुर्बानी को सुंदर मानते थे। उसे वे सफल सार्थक समझते थे। जो देश के लिए प्राण न्यौछावर किया उसी को सुंदर मानते थे भगत सिंह। इसका अगर चैप्टर अच्छा से रीड अच्छा से किए होंगे तो आपको अच्छा से याद होगा। भगत सिंह देश के लिए जो प्राण न्यौछावर किया उसी को सुंदर मानते थे। वो फांसी लटका कर जो मरते हैं, ये वो दिस डैट, उन सबको भगत सिंह सुंदर नहीं मानते। जो देश के लिए प्राण न्यौछावर किया आपने, उसी मृत्यु को भगत सिंह सुंदर मानते थे। आगे नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन ये भी डबल स्टार मार्क है, आएगा ही आएगा। डबल स्टार मार्क है, आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा थी, या विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? बहुत स्टार्ट मार्क क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन आप सब ज़रूर से ज़रूर अच्छा से देखिएगा। हम आपको अच्छा से समझाते हुए एक एक लाइन चलेंगे। तो चलिए उत्तर में लिखना है विद्यार्थी देश का भावी कर्णधार होता है। विद्यार्थी देश का भविष्य होता है या भावी कर्णधार होता है। उसे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों से अवगत होना रहना चाहिए। छात्र को जो है छात्र जीवन से ही समाज की परिस्थिति, देश की परिस्थिति से जानते हुए अवगत रहना चाहिए कि अभी देश में क्या स्थिति है, हमारे समाज में क्या स्थिति है। उसको अवगत मतलब परिचय देते हुए, समझाते हुए छात्र को छात्र जीवन से ही चलना चाहिए भगत सिंह के अनुसार, जिससे वे व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदार नागरिक बन सके। कुछ आत्मविश्वास लेकर अपने ऊपर कुछ बनने का प्रयास करें। सिर्फ पढ़ाई करने वाला तो जीवन के
यथार्थ से अनजान रह जाता है। सिर्फ पढ़ाई, छात्र जीवन में जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं वो तो अर्थात अनजान ही रह जाता है कि अभी देश में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या चल रहा है। इसलिए भगत सिंह के अनुसार छात्र जीवन से ही ये समाज छात्र को समाज की परिस्थिति, देश की परिस्थिति, सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा आत्मविश्वास कर सके, जिम्मेदार नागरिक बन सके। यही अपेक्षा थी भगत सिंह की स्टूडेंट से या छात्र जीवन से। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन में है, भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्ति की आवश्यकता महसूस करते थे? भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्ति की आवश्यकता महसूस करते थे? उत्तर में क्या देना है? भगत सिंह देश के लिए तन मन धन न्यौछावर कर देने वाले। क्वेश्चन पहले समझिए आप सब। भगत सिंह किस प्रकार के देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते थे? देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते थे, मतलब उत्तर में लिखना आपको, भगत सिंह देश के लिए जो तन मन धन लगाकर काम करे या प्राण, समय आने पर प्राण भी न्यौछावर कर देने वाले देशभक्ति की आवश्यकता महसूस करते थे। भगत सिंह वे सच्चे देशभक्ति को देश पर प्राण अर्पित करने वाले दीवाना मानते थे। भगत सिंह वे सच्चे देशभक्त को देश पर प्राण अर्पित करने वाले दीवाना मानते थे। ऐसा दीवानापन जोश, उमंग, साहस और शक्ति छात्रों एवं युवाओं में ही हो सकती है। ऐसा साहस, दीवानापन और जोश उमंग छात्र में ही, जो 18 से प्लस का छात्र है उसी में ऐसा उमंग जोश भरा रहता है, जो कुछ करने के लिए साहस रखते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं। यही भगत सिंह की अपेक्षा थी। तो भगत सिंह के अनुसार ऐसा दीवानापन, जोश, उमंग, साहस और शक्ति एवं युवाओं में ही हो सकती है। घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा व्यक्ति के लिए, घर गृहस्थी जंजाल में फंसा व्यक्ति के लिए सच्चा देशभक्त बनना कठिन हो जाता है। जो जिसका घर है, परिवार है, जो परिवार में बंधा हुआ है, उन सब के लिए सच्चा देशभक्त बनना बहुत कठिन हो जाता है। तो भगत सिंह यंग युवाओं से, जो कि तन मन धन लगाकर देश के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर देने वाले ऐसा देशभक्त, उसको भगत सिंह अच्छा मानते थे। क्योंकि आप सब भी जानते हैं, जिसका शादी हो गया है वो सब जो सब फंस गया है जंजाल में, पारिवारिक में, वो सब अच्छा देशभक्त नहीं बन सकता है। मतलब सब कुछ वो अपना न्यौछावर नहीं कर सकता है। तो देशभक्त के लिए भगत सिंह और यंग युवाओं को, छात्राओं को, युवाओं को ही हो सकती है ऐसा उमंग, जोश, दीवानापन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन में है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? तो उत्तर में क्या लिखना है? मुक्ति प्रस्ताव आंदोलन जब विश्व स्तरीय बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाए तब उन्होंने अपनी फांसी की इच्छा व्यक्त की। प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगा, देख लेते एक बार। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? मुक्ति प्रस्ताव आंदोलन जब विश्व स्तरीय बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाए, विश्व स्तरीय बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाए तब उन्होंने अपनी फांसी की इच्छा व्यक्त की। जब वो पूरा शिखर पर ऊंचा पर बैठ जाए, पहुंच जाए, तब वो अपनी फांसी की इच्छा व्यक्त करती है। प्रक्रिया का क्या अर्थ है? ये लास्ट में ज़्यादा लाइन जुड़ी, इसका आंसर यहीं तक होगा, फांसी की इच्छा व्यक्त की। तो 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन में है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? उत्तर में लिखना आपको, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है।
चंपारण में जो जंगल था वो अंग्रेज़ों ने काट दिया था। नदी के किनारे जो जंगल था वो पूरा को काट दिया था। वही उसी से जंगल जो कट गया, गाछ वृक्ष वन सब कट गया, उसी के जब पानी आया तो पूरा चंपारण में बाढ़ आ गया। वही का यहाँ पर प्रचंडता कारण लिखना है कि क्यों बाढ़ आया। और ये चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे, कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको अच्छा से याद होगा कि बाढ़ का कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। इस कारण तेजी से मिट्टी का कटाव हो जाता है। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। पेड़ पौधा का जो जड़ था, पेड़ जो था वो मिट्टी को रोकता था, पानी को काटता था, रोकता था। पर जब जंगल ही नहीं रहा तो बाढ़ तो आएगा ही ना। तो मिट्टी के कटाव को रोकती थी। पेड़ कट जाने के कारण बांध टूट जाते हैं। पेड़ कट जाने के कारण बांध टूट जाता है, बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। जो पेड़ जो था वो पेड़ को ही काट दिया तो एक बांध जो था छोटा तो बांध टूट जाता है। बाढ़ का प्रकोप हमेशा वहाँ पर बना रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा से याद हो गया। तो 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन में गोरों ने नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार किया? गोरों ने नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार किया? जो गोर लोग थे वो नीलो मतलब काल गोल क्या है उस पर अत्याचार किया, उसी के बारे में लिखना है आपको। ये क्वेश्चन उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन लाया हूँ तो आप सबको समझाते हुए चलेंगे। तो गोरो नीले किसानों के साथ साथ पशुवत व्यवहार करते थे। किसानों के साथ साथ पशुवत व्यवहार करते थे। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर को जला दिया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज आ जाते थे उस पर पशु ले जाना मना था। मतलब जिस मार्ग से, जिस रास्ता से अंग्रेज आते थे उस रोड पर पशु ले जाना मना था। उनसे बेगार काम लिया जाता था। उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। जो उसका विरोध करते थे उसके मार्ग से तो उसको जेल में बंद करके अंग्रेज सब उसको मारता था, पीटता था। यही सब आपको लिखना है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में पांडुलिक जी कौन थे? तो उत्तर में लिखना है पांडुलिक जी चंपारण में भितिरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी चंपारण में भितिरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलिक जी चंपारण में भितिरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव में 1917 में बुलवाया। गांधी जी ने उसे बेलगांव में कितना में बुलाया? 1917 में बुलवाया। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे। वो बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, निर्भीक था, सदाचारी शिक्षक थे। तो इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन ही 40 तक आज रहने देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सदा नीरा किसे कहा गया है? इसी क्वेश्चन से सदा नीरा किसे कहा गया? तो उत्तर में लिखना है सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकता है सदा नीरा किसे कहा गया, तो आपको गंगा नदी, कोसी नदी, कुछ भी नदी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको चूज करना है गंडक नदी। सदा नदी किसे कहा गया है? तो गंडक नदी को कहा गया। तो आज इस क्लास में 40 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देता है। इससे आगाड़ी क्वेश्चन हम अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में, कल नहीं तो आज शाम को कराएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हो हमारे ब्रिंस एजुकेशन क्लास पे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और
अपने दोस्त लोग के पास शेयर करिए। और इसका जिसको भी इसका PDF चाहिए तो हमारे ऑफिशियल करके चैनल टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, ब्रिंस एजुकेशन क्लास ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज़ का लिंक हुआ डाल दिया हूँ, जैसे कि व्हाट्सअप का चैनल लिंक, इंस्टाग्राम का ID जिससे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर कुछ न्यूज़ मिल सकता है आपको, फेसबुक पेज का लिंक, सब कुछ का लिंक आप सबको डाल दिया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करिए और फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिससे आपको एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।